हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट शिमला के द्वारा नई वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसियां देख रहे हैं आप 9 जनवरी 2025 की ऑप्शनल नोटिफिकेशन आपके सामने लेके हैं। इसमें जो क्लोजिंग डेट रहेगी आपको बता दें कि ऑनलाइन जो प्रोसेस है 10/1/2025 से स्टार्ट होगा और 10/2/2025 तक इसकी लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन अप्लाई करने की। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसियाँ रहने वाली है हाई कोर्ट शिमला के द्वारा जो नई वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल असिस्टेंट जजमेंट राइटर जो रेगुलर बेस पे रहेगी। टोटल वैकेंसी अब 5 रहेगी, जिसमें एससी की 2, एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की 1 और फिजिकल हैंडीकैप्ड की 1। पे स्केल की बात करें तो इसमें लेवल 12 का स्केल दिया जाएगा 43,000 से लेकर 1,36,000 तक। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है जिसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, और साथ में आपका 8 साल का जो एक्सपीरियंस है स्टेनोग्राफर, जजमेंट राइटर का, जूनियर स्केल स्टेनोस्ट का, स्टेनोटाइपिस्ट का, इसके किसी में भी आपका जो गवर्नमेंट या फिर कोई भी डिपार्टमेंट एजेंसी के द्वारा आपका 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद। और साथ में आपकी जो स्पीड मांगी गई है 110 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 55 की स्पीड मांगी गई है आपकी कंप्यूटर में मांगी गई है। इसके बाद अगली जो वैकेंसी रहती है क्लर्क की प्रूफ रीडर के तौर पर रहेगी और टोटल वैकेंसियाँ 2 रहती है। ये दोनों वैकेंसी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए रिजर्व है। 20,200 से लेकर 64,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। ग्रेजुएशन इसमें क्वालिफिकेशन है, साथ में स्क्रीनिंग टेस्टिंग जो रिटन एंड टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। और इसमें जो स्पीड रहेगी 30 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश में, और जो हिंदी की टाइपिंग का इसमें कुछ एक इंस्ट्रक्शन दी नहीं गई है। इसके बाद अगली जो वैकेंसी रहती है ड्राइवर की रहेगी, रेगुलर बेस पे है और 2 वैकेंसी रहती है। दोनों वैकेंसी एससी कैटेगरी के लिए है, 21,300 से लेकर 67,800 तक रहेगा। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है मैट्रिक मांगी गई है और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है एलएमवी या फिर हैवी मोटर व्हीकल जो आपका 3 साल पहले का बना होना चाहिए। इसके बाद अगली जो वैकेंसी रहती है माली की रहेगी, रेगुलर बेस पे है। नंबर ऑफ़ वैकेंसियाँ 5 रहेगी, जिसमें जनरल की 3, एससी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1। 18,000 पेमेंट स्टार्ट होगी, 56,900 तक रहेगा स्केल। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपकी मैट्रिक पास होनी चाहिए, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस गार्डनर का होना चाहिए। और कुछ एक इसमें दिया गया है, अगर आप इसके डीएबी पर शेड्यूल 2015 के रोल के अनुसार कुछ एक इसमें फॉर्मेलिटियाँ भी मांगी गई है, वो आप इनके रूल और रेगुलेशन के जो इंस्ट्रक्शन दिए गए उसमें आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद रहता है अप्लाई करने का जो चार्जेस है, जिसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई करते हैं 347 रुपये 92 पैसे इंक्लूड जीएसटी करके लगेगा। और रिज़र्व कैटेगरी में जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और फिजिकल हैंडीकैप्ड आते हैं तो 197 रुपये 92 पैसे इंक्लूड जीएसटी करके आपको पे करना होगा। ऑनलाइन मोड पे ये आपकी फ़ीस रहेगी, ऑनलाइन ये फॉर्म फिलअप होगा। और इसमें जो कैटेगरी वाइज जो एज मांगी गई है, जिसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 18 से 45, रिज़र्व कैटेगरी में एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 18 से 50 वर्ष, और एचपी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है जो 18 और 50 वर्ष की एज इसमें होनी चाहिए। और साथ में रहता है एवल्यूशन के तौर पे जो 15 मार्क्स का इसमें दिया गया है, जो आप डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, जिसमें बैकवर्ड एरिया का 1 नंबर मिलेगा। लैंडलेस फैमिली से जो सर्टिफिकेट बनता है 1 हेक्टेयर से कम का 2 मार्क्स इसके दिए जाएंगे। नॉन एम्प्लॉइज कैंडिडेट के लिए 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे। और फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए 40% से अप 1 मार्क्स दिया जाएगा। एनएसएस है, एनसीसी है, स्काउट एंड गाइड है तो इसका भी 1 मार्क्स मिलेगा। बीपीएल में है तो 2.5 मार्क्स इसका दिया जाएगा। सिंगल वुमन और सिंगल डॉटर और डिवोर्सी विडो के लिए 1 मार्क्स, सिंगल डॉटर के लिए 1.5 मार्क्स, और एक्सपीरियंस है तो आपका 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे। एक्सपीरियंस मांग 5 साल का दिया गया है तो 5 साल के 2.5 और 6 महीने का आपका 0.5 मार्क्स में दिए जाएंगे। और ये जो आपके डॉक्यूमेंट हैं आपको बता दें कि आपके कहाँ पे बने होने चाहिए जो एक्सेप्टेड होंगे। बैकवर्ड एरिया का आपका तहसील या नायब तहसीलदार के द्वारा जारी होना चाहिए। बीपीएल का वीडियो या फिर सेक्रेटरी के द्वारा जारी होना चाहिए। इसके बाद अगर जो डिफरेंटली अवेलेबल पर्सन है हेल्थ डिपार्टमेंट वेलफेयर अथॉरिटी के द्वारा मेडिकल होना चाहिए।
एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड, हेड मास्टर या फिर कंसर्न इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी होना चाहिए। मेडल विनर जो नेशनल लेवल स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप का है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस या स्पोर्ट्स ऑफिसर हेड ऑफ इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो बोर्ड और स्कूल के द्वारा या यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी होना चाहिए। हिमाचली बोनाफाइड इसमें कंपलसरी है, तहसीलदार, एसडीओ या नायब तहसीलदार के जारी होना चाहिए। एज ऑफ प्रूफ 10th पास और स्कूल ऑफ बोर्ड का। SC, ST, OBC और EWS का सर्टिफिकेट है तो तहसीलदार, एसडीओ या फिर नायब तहसीलदार के। और एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें एक्सपीरियंस R&B के रूल के अनुसार जो मांगा गया है, जो किसी भी कंपलसरी अथॉराइज जो कैंडिडेट है उसके द्वारा जारी होना चाहिए। तो ये वैकेंसियाँ रहती है हाई कोर्ट के द्वारा दोबारा से निकाली गई है। पहले भी जो वैकेंसी निकाली गई थी उनको जो डेट थी वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब दोबारा से हाई कोर्ट के द्वारा नई वैकेंसियाँ निकाली गई है जिसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कैसे आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उस वीडियो को ज़रूर देखें।